सिंगरौली जिले की नगर परिषद बरगांव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ अमित सिंह के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद बरगांव के पार्षदों ने सीएमओ अमित सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद के स्टोर में भारी अनियमितताएं हुई हैं और आउटसोर्स कर्मचारी सिद्धार्थ मेहतले द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में 21 और 22 जुलाई को शिकायत पत्र दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर पार्षदों का क्या कहना है। आप सभी लोग नगर परिषद बरगमा से आए हुए हैं, सिंगरौली कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है, क्या कुछ कहेंगे? ये है श्रीमान की नगर परिषद बरगमा में हम लोगों ने स्टोर का भौतिक सत्यापन कराने के लिए हम लोगों 10 पार्षद आवेदन दिए दिनांक 15 तारीख को 15/7/2026 को। फिर इसके बाद दोबारा आवेदन दिए हम लोगों ने 21/7/2026 को। फिर हम लोगों ने और मड पंप हमारे नगर परिषद में क्रय किया गया है, जो कि दर स्वीकृति न होने के पहले वहाँ पे सफाई इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मेहतले जी के द्वारा 5,000 एवं 3,000 रुपये की राशि मांगी गई हमारे ग्रामवासियों से, जो कि दर स्वीकृति उस समय पे नहीं हुआ था कि आपको इतना रुपये 2,000 लगेगा कि 4,000 लगेगा। लेकिन उन्होंने मनमानी तरीके से शिवेंद्र प्रताप सिंह से 3,000 रुपये बोला बाद में कि 3,000 रुपये लगेगा, आपका काम हो जाएगा। जब उन्होंने हमसे बात किया तो हमने बताया कि शिवेंद्र प्रताप सिंह जो ग्रामवासी हैं उन बोले कि भैया कितना लगता है हमको। हम बोले कि अभी तो दर स्वीकृति हुआ नहीं है नगर परिषद में, हम कैसे बताएं। इस स्थिति में उन्होंने बोला शिवेंद्र प्रताप सिंह को कि जो तुम्हारा काम होने वाला है, इस तरीके से जो तुम्हारा काम होने वाला है अब नहीं होगा, क्योंकि पार्षद से पूछना गलत है। एक जनप्रतिनिधि से अगर कुछ भी ग्रामवासी अगर जानकारी लेना चाहता है तो गलत है सरासर। इन लोगों का ये मानसिकता है और ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं। नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं नगर पालिका के, और उनको हम लोगों ने निवेदन किया और आवेदन भी दिए कि इनको श्रीमान ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका में रखने से हमारे नगर पालिका का राशि और जो भी है उसका हनन हो रहा है, मतलब निर्धारित जो हो और उसकी रसीद कटे उस आधार पे काम हो। बोले कि इस तरीके से अगर पार्षदों से पूछोगे तो तुम्हारा काम जो होने वाला नहीं है, धमकी तौर पे बोले शिवेंद्र प्रताप सिंह। यही सब सिस्टम है। और हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को आवेदन 2 बार आवक जावक शाखा से रिसीविंग कराया था। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दिया है मौके से। अगर ऐसी स्थिति में नहीं होता है तो हम लोग दिनांक 31/8 को नगर परिषद बरगमा के परिसर में अपना घेराव करेंगे। धरना प्रदर्शन हो। जो ये घटना घटी है, क्या इस संबंध में आप लोगों ने जो नगर परिषद हैं, क्या उनसे आप लोगों ने कोई चर्चा किया? नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय से, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों ने निवेदन किया, और निवेदन से जब नहीं हुआ तो आवेदन दिया। पहले निवेदन किया। जिस तरीके का इस समय बंदरबाट चल रहा है आपकी बरगमा नगर परिषद के अंतर्गत, कई जगह शिकायतें मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो शौचालय के लिए जो टैंकर वगैरह जो आते हैं उन निस्तारण के लिए जो निकालसी होती है, उसमें जो अमाउंट है न तो उसका कोई राशि फिक्स है, वो मनमानी तरीके से जो है तो लिया जा रहा है, जिसे लेकर भी काफ़ी जो है तो लोग परेशान हैं। इसे आप लोग वार्ड के पार्षद हैं, जब वार्ड के पार्षद होने के नाते आप लोगों से जो ग्रामीण जन हैं, परिजन लोग हैं, जब आकर के शिकायत दर्ज कर दे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इस चीज़ को सुनना पड़ता है। चूँकि आप लोग नगर के पार्षद हैं आप लोग, तो आप लोग को भी सुनना पड़ता है इस चीज़ को लेकर के कि रेट ज़्यादा है कि क्या है, और रसीद भी नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर के? देखिए क्या है कि जिस समय दर स्वीकृति नगर पालिका में नहीं हुआ था उसके पहले ये शिवेंद्र प्रताप सिंह से मांग किया गया था 5,000 और 3,000 की राशि। और आज अभी वर्तमान में कुछ एक आध जगह ऐसे सफाई हुए हैं जिसमें अध्यक्ष महोदय के समक्ष
स्पष्टीकरण हुआ है, लेकिन अभी वो उसका कोई हमारे पास दस्तावेज नहीं है। इसलिए स्पष्टीकरण में ये देखा गया कि रसीद नहीं कटी है और उनके घर पर सफाई हो गई। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार वैस आप पार्षद हैं? जी, कौन से वार्ड के? वार्ड क्रमांक 6। पार्षदों का कहना है कि कार्रवाई न होने के जिम्मेदार सीधे तौर पर सीएमओ है। इसी के विरोध में पार्षदों ने 31 अगस्त से नगर परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर पार्षदों का क्या कहना है। मिला हम लोग को बरगांव में नगर पार्षद में बहुत बड़ा मामला। हम लोग इन कलेक्टर साहब के पास हम लोग आवेदन देने आए हैं 8-10 बार। हम लोग जो भी काम की लेके चलते हैं अपने नगर पार्षद में, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, पूरे भरोसा खाता चल रहा है। और जो भी काम के लिए हम लोग बात करते हैं तो कोई काम होता है कि इतना एरिया में काम लगा है, वो काम सही नहीं ढंग से होता है। न तो साफ सफाई सही से हो रहा है, अन्य तो नाली में इतने कचरा भरा है, वो सब सफाई नहीं कर रहे हैं। काम एरिया में 800 एरिया लिखा रहता है, काम होता है 500 एरिया और उसमें परमिट हो जाता है 800 एरिया के। इसी की लेकर हम लोग इंजीनियर साहब से गए, हम लोग 6 तारीख था उस दिन हम लोग गए तो इंजीनियर साहब से हम लोग इसी के लिए बात के लेके हम गए तो पूछे। 5 पार्षद महिला गए थे हम लोग, तो 5 महिला गए तो हम लोग पूछने लगे तो बोलते हैं कि नगर पार्षद हम चलाएंगे, हमारा नगर पार्षद है, आप लोग क्यों आके यहाँ ऐसे ऐसे बोल रही हैं। हम लोग बोले कि भाई पब्लिक को हम लोग को जवाब देना पड़ता है, तो आप लोग जवाब नहीं दे आपके क्षेत्र में रोड पानी बिजली का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए के तो हम लोग जा रहे हैं, रोड की ही लेकर विषय में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम। अब बोलते हैं कहते हैं कि हमारे हिसाब से नगर पार्षद चलेगी, इंजीनियर सर कहते हैं। इंजीनियर सबको हम लोग उस दिन कुछ सीओ साहब से बात की क्या आपने? नहीं, अभी नहीं किए थे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग जब उनसे बोले तो उल्टा सीधा बोलने लगे, जाति पाति पर आ गए, फिर काम भी नहीं किए। फिर थाना तक मैटर पहुँच गया, वो आवेदन थाने में पहुँचा दिए। फिर हम लोग से उल्टा सीधा बात बहस करने लगे। हमारे पास आवेदन पड़ा है, हम आवेदन आप लोग अभी क्या बोले? कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आप लोग? हो गई, हम लोग अपना बात रख दिए कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने बोले कि हम जरूर जांच करवाएंगे और ये एक तरह से अच्छी तरह से जांच होगी। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड के पार्षद? अर्चना बिया, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद। पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 अगस्त तक उनकी मांगों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सिंगरौली प्रशासन इस ज्ञापन के बाद क्या कदम उठाता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।